आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी की हॉट सीट अमेठी की। अमेठी सीट पर रॉबर्ट वाड्रा का दावा, मौका मिला तो अमेठी से चुनाव लड़ूंगा, रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं। अमेठी में हमने बहुत काम किया है, अमेठी की जनता कांग्रेस का प्रतिनिधि चाहती है, बीजेपी की अमेठी में विकास की रुचि नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा की ओर से आरोप लगाए गए बीजेपी पर भी, साथ ही साथ अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी रॉबर्ट वाड्रा ने जाहिर की। अब देखना होगा इस पर पार्टी आलाकमान का क्या फैसला होगा, लेकिन चर्चाएं इस बात की पहले से ही चल रही थी और अब जब खुद रॉबर्ट वाड्रा का बयान आ गया इस पर सामने, तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस पार्टी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा कैंडिडेट हो सकते हैं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अरविंद श्रीवास्तव मेरे साथ अमेठी से इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं। अरविंद, अमेठी में किस तरह की चर्चाएं हैं? पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार हो सकते हैं और अब जब खुलकर इच्छा जाहिर कर दी है रॉबर्ट वाड्रा ने, तो पार्टी आलाकमान का इस पर कब तक फैसला हो सकता है? साथ ही साथ अमेठी की जनता क्या चर्चा कर रही है रॉबर्ट वाड्रा के नाम को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का एक नया नाम सामने आया है और कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली को अपना परिवार बताया है। परिवार के साथ साथ सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा जा रही थी उस समय उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ भावुक शब्द लिखे थे कि मैं तो जा रही हूं लेकिन परिवार का सदस्य जो भी आएगा वो आप उसकी सेवा कीजिएगा, उसको आशीर्वाद कीजिएगा। ऐसे में अभी तक राहुल गांधी की डिमांड चल रही थी, प्रियंका गांधी की डिमांड चल रही थी, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है जो कि अपनी इच्छा खुद जाहिर कर रहे हैं और स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं वो टक्कर देने का काम करेंगे। चुनाव रोचक होगा, लेकिन इनके लिए अमेठी जीतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अमेठी में चुनौतियां रहने वाली हैं। पिछली बार राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी था, इस बार क्या स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा होगा, ये देखना होगा। कब तक माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोल देगी इन दोनों सीटों पर, रायबरेली और अमेठी? चूंकि सिर्फ यही दो सीटें हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन एक सीट पर पिछली बार कांग्रेस सिमट गई थी, अमेठी भी हाथ से चली गई थी, रायबरेली तक सीमित रह गई थी। ऐसे में क्या चुनौतियां रहेंगी बहुत ज्यादा या फिर आसान होगी ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए जब रॉबर्ट वाड्रा मैदान में होंगे? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है, चुनौतियों की बात तो ना की जाए तो वो बेहतर रहेगा। अमेठी में खास करके जिस हिसाब से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार चुनाव हारने के बाद भी और चुनाव जीतने के बाद भी लगातार ये दोनों पीरियड में वो अमेठी जनता के बीच में बनी हुई हैं और अभी ताजा खबर है कल परसों की कि वो अपना मकान बना चुकी है और वहां से मतदाता भी घोषित हो गए। एक तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा बैकग्रा रहा, इतने दिन कांग्रेस अमेठी में रही, लेकिन वो कहीं से कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने कहीं से ये प्रयास नहीं किया कि मैं अमेठी की जनता के बीच में रहूं या अपना मकान बनाऊं या मैं यहाँ से मतदाता हूं अपने लिए। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों के बीच में। और रही बात कि अगर वाड्रा के लिए पार्टी कब तक घोषित करेगी, तो अभी तक 10 जनपद में चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 15 तारीख तक कहीं ना कहीं पार्टी डिक्लेयर करेगी कौन सा कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली को मिल रहा है। जी, तो ये देखना होगा कि क्या अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस आलाकमान की ओर से टिकट दिया जाता है। पहले चर्चाएं
प्रियंका गांधी को लेकर अरविंद बहुत ज्यादा थी। खबर यह भी थी कि पिछली बार की तरह राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, अमेठी से लड़ सकते हैं। फिर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हुई। अब रॉबर्ट वाड्रा, शुरुआत राजनीति की रॉबर्ट वाड्रा की रहेगी और खुद जब रॉबर्ट वाड्रा ने ये संकेत दिए हैं तो मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है। अमेठी की जनता के बीच जाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी खास तैयारियों में भी जुटी हुई है? देखिए, जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के लोगों की बात है, वो तो तैयारी करेंगे। जो कि आला कमान का निर्देश होगा उसको वो तैयारी करेंगे और वाड्रा को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन रही बात जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के घेरती रही हैं और आज तक घेरती चली आई हैं जीजा जी को, उसमें उस तरीके से अगर वो देखा जाए तो ये चुनाव के मैदान में भी कहीं ना कहीं वो चाहे सभा हो चाहे मीटिंग हो, हर जगह स्मृति ईरानी उनको घेरने का काम करेंगी और चुनाव दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए खुद इस बात के संकेत रॉबर्ट वाड्रा की ओर से दिए गए। रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां की जनता चाहती है। रॉबर्ट वाड्रा तो ये कह रहे हैं अरविंद की अमेठी की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। क्या रॉबर्ट वाड्रा के इससे पहले अमेठी में कुछ दौरे हुए हैं, लोगों के बीच कनेक्ट करने की क्या रॉबर्ट वाड्रा की ओर से इससे पहले भी कोशिश हुई है? और क्या ये आसान सीट हो सकती है कुछ हद तक? हालांकि चुनौतियां हैं, चूंकि स्मृति ईरानी को लेकर पहले कहा जाता था कि बाहरी हैं वो, अब तो स्मृति ईरानी ने घर भी वहां पर खरीद लिया है, अब वहीं की वोटर भी वो बन गई हैं। ऐसे में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?